गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सबसे पहले बताना चाहेंगे बाउंडेड सेट के बारे में। परिबद्ध समुच्चय। ए सेट S is called bounded if it is bounded above as well as bounded below. That is, all the elements of X belongs to S are greater than or equal to K dash but less than or equal to K, where K and K dash are elements of F. यहाँ पर K dash is called lower bound of F and K is called upper bound. कि कोई भी समुच्चय S परिबद्ध समुच्चय कहलाता है अगर उसका ऊपरी परिबद्ध और निचली परिबद्ध दोनों विद्यमान हो। यानी कि आपके पास फील्ड F के दो एलिमेंट K और K डैश इस प्रकार विद्यमान हो कि S का प्रत्येक एलिमेंट X K डैश से बड़ा या उसके बराबर हो और K से छोटा या उसके समान हो, तो हम उस समुच्चय को परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर जो K डैश है वो निचली परिबद्ध और जो K है वो ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा सुप्रीमम ऑफसेट या लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध। यानी कि जो ऊपरी परिबद्ध है उनमें से जो सबसे छोटा होगा, अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। मान लीजिए F एक फील्ड है एंड S बी ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ F। S F का एरिक्त उपसमुच्चय है, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S जो होगा उसे हम सुप्रीमम ऑफ S कहते हैं। यानी कि जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे छोटा है, मान लीजिए आपके अपर बाउंड हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध कौन सा है? 1, तो हम कहेंगे कि 1 इज सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड, LUB। इसी तरीके से इन्फीमम ऑफ S ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाम से क्लियर है, जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम इन्फीमम ऑफ S या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या महत्तम निम्न परिबद्ध कहते हैं। मान लीजिए F मेरा फील्ड है, S be any non-void subset of S, then greatest lower bound of S is called infimum of S। कि F कोई क्षेत्र है, S उसका कोई एरिक्त उपसमुच्चय है, तो लोअर बाउंड में से निम्नतम परिबद्ध में से जो सबसे बड़ा निम्नतम परिबद्ध है उसी को हम इन्फीमम ऑफ S कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास फील्ड दे रखी S है, -1 से +1 दे रखा है। अब 1 + 1 से बड़ी वैल्यूज़ क्या है? 2 3 3.5 4 5 बहुत सारे हो सकते हैं। अब 1 2 3 ये सारे क्या हो गए? अपर बाउंड। तो इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा? 1, तो 1 को हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। इसी प्रकार -1 से छोटी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, -1 -2 -3। अब लोएस्ट बाउंड में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को हम कहेंगे GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक न्यूमेरिकल देखिए कि मान लीजिए
एस एक सेट दे रखा है 1/n, यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, हमें सिद्ध करना है कि ये बाउंडेड है, परिबद्ध है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 5। तो एस के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1, 1/2, 1/3, 1/4। या एस को आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 1, उससे छोटी 1/2, 1/3, 1/4। तो सुप्रीमम ऑफ एस लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1। तो हम कहेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ एस कितना है? 1। इसी प्रकार से क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो 1/n क्या हो गया? 1/∞, उसका मान क्या आ गया? 0। तो इन्फिमम ऑफ एस क्या आ गया? 0। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, लीस्ट अपर बाउंड भी है, और बाकी सारे मान्स क्या हैं? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि एस मेरा परिबद्ध है, या एस समुच्चय बाउंडेड है। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाउंडेड सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। अगर किसी परिबद्ध समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो इस प्रकार के समुच्चय को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। मान लीजिए S इज इक्वल टू अ कर्ली ब्रैकेट कंटेनिंग 5 ओनली, 5 की जगह कोई भी एक एलिमेंट हो तो इसका क्या है? लीस्ट अपर बाउंड भी सेम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही 5 है, तो दोनों तरफ से ये बाउंडेड है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह एक सिंगलटन सेट है। एक एग्जांपल और देखिए कि मान लीजिए कि S आपको दे रखा है कि इज इक्वल टू x। यहाँ पर x को डिफाइन किया गया है x एज n+2 एंड n इज एनी नेचुरल नंबर। हमें ये प्रदर्शित करना है कि S एक परिबद्ध समुच्चय है कि नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यू n की कितनी है? 1। तो x कितना हो गया? 1+2 3। अगर n की वैल्यू 2 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 4 5 6। अब n की अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है, तो इसलिए ये सेट की अपर लिमिट कोई भी नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? लिमिट ऑफ x व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी क्योंकि अपर लिमिट नहीं आ रही है तो इसलिए यह सेट एक बाउंडेड सेट नहीं है। लेकिन इसकी छोटे वाली सबसे छोटा मान कितना है? 3 है। बाउंडेड बिलो से ये परिबद्ध है, तो इसलिए हम कहेंगे कि S इज ए सेट विच इज बाउंडेड बिलो बट नॉट ए बाउंडेड सेट। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल कि S इज इक्वल टू 1+1/n, n इज एनी नेचुरल नंबर। सिद्ध करना है कि यह सेट परिबद्ध समुच्चय है या नहीं है। तो S के मान क्या होंगे? n के मान जैसे आप रखते रह जाएंगे 1 2 3, तो S के मान कितने आगे? 1+1 2 3/2 4/3 5/4 एंड सो ऑन। उल्टे क्रम में लिख दें हम तो क्या आ जाएगा? 2 3/2 4/3 5/4 एंड सो ऑन। व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो लिमिट ऑफ S यानी कि 1+1/n, n अप्रोचेज इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 1। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? S की 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करती हैं। तो अपर बाउंड कितना है? 2। और अपर बाउंड में से लीस्ट अपर बाउंड कितना हो गया? वो भी 2। तो सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 2। इनफीमम ऑफ S लोअर बाउंड में सबसे छोटा वो 1। तो लीस्ट अपर बाउंड भी है, ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड भी है, दोनों तरफ से ये सेट बाउंडेड है। तो इसलिए हम कहेंगे यह एक परिबद्ध समुच्चय है। तो इस प्रकार से हम कोई भी सेट अगर दे रखा है तो उसको बाउंडेड सेट पता कर सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।